हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आगे बढ़ते हुए आज हम अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अल्कोहल और फिनॉल दो टाइप से केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। इसमें दो बॉन्ड होते हैं, एक ऑक्सीजन से पहले, एक ऑक्सीजन के बाद। अगर ऑक्सीजन से पहले का बॉन्ड टूटेगा, मीन्स ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है तो R पॉजिटिव OH नेगेटिव इस टाइप की स्ट्रक्चर सामने आती हैं। अब R पॉजिटिव किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाएगा और अगला न्यूक्लियोफाइल आ करके इस पर अटैक करेगा। और अगर ये OH वाला बॉन्ड टूटता है तो रिएक्शन का ये पार्ट बनता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो RO नेगेटिव पर आने वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इट मींस दोनों टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती हैं। अगर RO बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बनेंगी। तो सबसे पहले उन रिएक्शंस की बात करते हैं जो OH बॉन्ड के क्लीवेज से बनेंगी। O और H के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा तो RO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव। तो RO नेगेटिव जो बना वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जगह देगा कि वो आकर रिएक्शन करें। अब इससे किसी भी फिनॉल या फिर अल्कोहल की या फिनॉल की एसिडिक नेचर का भी पता चलता है। अब एसिडिक नेचर का अगर हम पता लगाना चाहें तो हम जानते हैं कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एथिल अल्कोहल लिया, अल्कोहल है ये एक टाइप का, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से की, तो सोडियम से करने के बाद ये बनाता है C2H5O Na प्लस ये H निकलेगा H2 के फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा। इट मीन्स इस एसिडिक अल्कोहल ने जब सोडियम से रिएक्शन की तो इसने हाइड्रोजन गैस रिलीज की। इट मींस जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, H आयन कोई भी अल्कोहल देगा, उस समय ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब बात करते हैं हम अल्कोहल के एसिडिक नेचर की। अल्कोहल का कौन सा वाला अल्कोहल या कौन सा वाला टाइप ऑफ अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल हम तीन टाइप के मेनली लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल का जैसे स्ट्रक्चर ले सकते हैं हम, ऐसा कार्बन जिस पर दो हाइड्रोजन अवेलेबल हो, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। बाकी वैलेंसी कोई और पूरी कर लेगा। ये एथिल अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल हम इसे कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल वो होगा जिस कार्बन से OH अटैच है उसमें केवल एक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, बाकी कार्बन मौजूद हो सकते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। और टर्शरी अल्कोहल वो होगा जिसमें तीन में से एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है। अब इन तीनों में से अगर हम देखें कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक नेचर हम इसकी पहचानने के लिए ये कह सकते हैं कि जो सबसे आसानी से H आयन दे देगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग H आयन डोनेट करने वाला कोई भी कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होता है। तो इन तीनों में से कौन आसानी से OH देगा ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके OH को देखें तो OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, OH बॉन्ड अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहां से CH3 प्लस I इफेक्ट के कारण इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्लास 11 में भी हम पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो O है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब CH3 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, तो CH3 कार्बन की तरफ अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे OH की तरफ। इट मींस OH बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो OH बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले हम इसे देखें तो दो CH3 हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब दो CH3 अगर इलेक्ट्रॉन देंगे OH की तरफ तो OH बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दो CH3 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ेगी तो OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, यानी कि H आयन देने की कैपेसिटी और कम हो जाएगी। अगर हम इस टर्शरी को देखें, टर्शरी के पास तीन CH3 हैं डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन OH की तरफ, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इन तीनों में से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 1 डिग्री, क्योंकि इसके पास कम CH3 हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए और OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
फिर सेकेंडरी और सबसे लास्ट में सबसे कम एसिडिक होगा टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी के पास भी कोई क्लोरीन ग्रुप, कोई फ्लोरीन ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप या जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, इट मीन CH3 के बदले अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्लोरीन क्या करेगा, इस OH बॉन्ड में जो O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है इसे भी अपनी तरफ को खींचेगा, और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस दौरान OH बॉन्ड वीक हो जाएगा और H देना आसान हो जाएगा। इट मींस कोई भी हेलो सब्स्टिट्यूट ज्यादा एसिडिक होगा। अगर इसमें दोनों CH3 के बदले 2 क्लोरीन या 2 फ्लोरीन हो तो ये इसके मुकाबले ज्यादा एसिडिक, और अगर तीनों फ्लोरीन तीनों क्लोरीन हो तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। अगर हम फिनॉल के एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो फिनॉल भी जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है लाइक सोडियम तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इट मींस फिनॉल भी एक एसिडिक कंपाउंड है। यहाँ पर ONA बन जाएगा और ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में बाहर, ये लेने पड़ेंगे 2, ये भी 2 और H2 रिलीज। अब अगर फिनॉल के OH बॉन्ड की बात करें तो फिनॉल का जो OH बॉन्ड है अगर ये टूटता है तो टूटने के बाद ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। इट मींस O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये फिनॉक्साइड आयन H आयन डोनेट करने के बावजूद भी स्टेबल होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी का कारण है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये O पे नेगेटिव चार्ज है, इन बॉन्ड को ऐसे लगाते हैं ताकि हमें तोड़ने में आसानी लगे। तो ये नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो कार्बन है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिंग की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ आएंगे, डिलोकेलाइज होंगे, तो उस दौरान ये वाला बॉन्ड भी तुरंत टूटेगा। इट मीन्स जो स्ट्रक्चर हुई वो कैसी हुई, ये स्ट्रक्चर हुई, ये बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब ऑक्सीजन ने रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे, जब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे ये ऑलरेडी नेगेटिव था, अब क्योंकि भेजे हैं इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इसमें आ जाएगा देने की वजह से और लेन देन की वजह से फाइनली ये जो चार्ज है वो हो जाएगा न्यूट्रल। और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अब क्योंकि रिंग ऑक्सीजन ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये वाला कार्बन हो जाना चाहिए नेगेटिव, लेकिन उसी दौरान इस कार्बन में जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है वो भी टूटेगा, जिस वजह से ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए पॉजिटिव और ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इट मींस केवल एक चार्ज बचेगा वो यहाँ। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे हैं इसीलिए ये पार्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड वाला। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इट मींस आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, अगला बॉन्ड जो टूटेगा वो ये टूटेगा। अगला बॉन्ड जब ये वाला टूटेगा तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये पार्ट नेगेटिव। अब ये वाला बॉन्ड टूटा है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड जब हम तोड़े तो क्या होगी स्थिति, इस स्थिति में ये वाला बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहा, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जैसा था वैसा ही रहा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटने की वजह से ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इट मींस पूरी रिएक्शन के दौरान या पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दौरान ये जो डबल बॉन्ड है ये कंटिन्यूसली शिफ्ट होते रहे और ऑक्सीजन के साथ इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, जिस वजह से जो फिनॉक्साइड आयन ये बना हुआ है ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और अपनी ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। H आयन देने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और लाइक अल्कोहल, अगर फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3, ये डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, OH के जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा और इसके एसिडिक नेचर को कम कर देगा। जैसे हमने अल्कोहल में समझा था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक CH3 तो ये OH बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिस वजह से H आयन देना आसान नहीं रह जाता और अगर H आयन देना आसान नहीं होगा तो वो उसका एसिडिक नेचर कम कर देगा। लेकिन अगर इसमें डोनेटिंग ग्रुप के बदले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि NO2 यहाँ है, तो NO2 क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है
और जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो O और H के बीच में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही H आयन का टूटना और भी आसान हो जाएगा। इट मींस ये ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की एस्टरिफिकेशन। इसे हम एस्टर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। एस्टरिफिकेशन तब होता है जब कोई अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। इट मींस RCOOH की रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो यहां से OH और एक ये H रिलीज हो जाएगा और बनाएगा RCOOR। अगर ये डैश मान लेते हैं तो R डैश, ये है एस्टर और साथ में रिलीज होता है वाटर। तो ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने CH3OH की रिएक्शन करी CH3COOH के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे से ये H और यहाँ से ये OH रिलीज हो जाएगा, H2O बाहर और बनेगा CH3CO और यहाँ पे OCH3। इसका नाम है मेथिनॉइड। इट मीन्स एक एस्टर और साथ में रिलीज होगा वाटर और इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो उस दौरान CO मीन्स अगर हमने लिया CH3OH तो इसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटने के बाद बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज्ड कार्बोकैटायन बना है ये किसी न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए इनवाइट करेगा और इस टाइप की रिएक्शन को हम सीखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन किसी हेलो एसिड के साथ। हेलो एसिड जैसे HCl, HBr, HI, इनमें से कोई भी हेलो एसिड अगर हम लेंगे तो ये OH बॉन्ड इस H के साथ रिलीज हो जाएगा और ये बनाएगा एल्किल हैलाइड यानी कि RCl और प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। अगर इसके बदले हम लेते हैं कोई एग्जांपल CH3OH और इसकी रिएक्शन HBr के साथ हम कराते हैं तो यहाँ पे से ये OH और ये H रिलीज हो जाएगा और बना देगा CH3Br यानी कि मेथिल ब्रोमाइड बाय रिलीजिंग वाटर। नेक्स्ट अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ तो PCl5 की रिएक्शन में POCl3 जरूर रिलीज होता है तो POCl3 रिलीज हो गया और ये बना देगा एल्किल हैलाइड प्लस ये जो H है ये निकाल देगा HCl। इसके अलावा अल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 के साथ भी कर सकते हैं तो SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो तब भी RCl बनेगा और SO2 गैस रिलीज होगी, साथ में HCl बाहर जाएगा। इसके अलावा इसकी रिएक्शन हम P प्लस Br2 या P प्लस I2 के साथ कर सकते हैं तो उस रिएक्शन में भी ये R के साथ ब्रोमाइड एल्किल के साथ ब्रोमाइड ले आएगा और साथ में H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल की रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ करने पर या किसी हेलो एसिड के साथ करने पर हैलाइड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जब भी हम अल्कोहल का करते हैं तो इसकी रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2OH, इसके सभी के हाइड्रोजन को एक बार हम खुले तौर पर बॉन्ड के साथ लिखते हैं इस तरह से। अभी भी ये CH3CH2OH है। अगर हम इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये वाटर रिलीज करता है। एक OH यहाँ से निकलेगा, दूसरा H किसी दूसरे कार्बन से निकलेगा, इसके नियरेस्ट कार्बन इससे, तो H2O निकलेगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक एथिलीन इट मीन्स एल्कीन बनी, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म को हम समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म जैसे हमने लिया था एग्जांपल के तौर पर CH3CH2OH, इसका हमने डिहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी प्रोटोनेटेड कार्बन से, यानी कि इसको हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए हम कैटालाइटिक हाइड्रोजन को लेंगे, H आयन को लेंगे और ये H आयन अटैक करेगा
इस OH पर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इट मीन जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा CH3 CH2OH और इसके पास एक और H। एक और H इसके पास आते ही O जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद अब H आयन को, ये वाटर को रिलीज करेगा, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप में हमने वाटर रिलीज करना है, CH3 CH2OH पॉजिटिव, तो H2O रिलीज हो जाएगा। H2O जैसे रिलीज होगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर देगा। अभी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन वाला पार्ट हो जाना चाहिए नेगेटिव, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव है इसीलिए हो जाएगा न्यूट्रल। तो फाइनली जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। अब क्योंकि हमने रिएक्शन एक प्रोटॉन लेकर शुरू की थी, अब ये जो प्रोटॉन लिया है ये प्रोटॉन हमें वापस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन आया था हमारा इसके कैटलिस्ट से H प्लस HSO4 नेगेटिव। और हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो कंज्यूम नहीं होता, वो रिएक्शन में जैसा था वैसा का वैसा वापस आ जाता है, केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ देर के लिए इन्वॉल्व जरूर होगा। इसीलिए ये H आयन जैसा हमने लिया था वैसा का वैसा हमें लौटाना होगा। तो थर्ड स्टेप में यहाँ H आयन रिलीज हो जाएगा। अब H आयन अगर यहां से रिलीज होगा तो ये अनस्टेबल कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए H आयन दूसरे कार्बन से रिलीज होगा। अब इस कार्बन से अगर H आयन रिलीज होगा तो ये बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि यहां से H आयन अगर जाएगा, जैसे CH3 को इस तरह से हम लिखते हैं, अगर H आयन यहां से जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देता हुआ जाएगा। तो H आयन ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वाला कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और H हो जाएगा खुद पॉजिटिव। तो H आयन के निकलते ही H पॉजिटिव बन जाएगा और ये CH3 वाला पार्ट ये हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे विच इज डबल बॉन्ड, और बन गया एल्कीन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।